देबू उर्फ बालवीर। तुम्हारे समझ में तो आ ही गया होगा कि हर ऊंट को एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे आना ही पड़ता है। बड़ा सौदा करने के लिए जिगर भी बड़ा चाहिए बालवीर, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें विवान सही सलामत चाहिए तो अगले 1 घंटे में शिंकाई पहुंच जाओ, वरना विवान के टुकड़े तुम्हें मछलियों के पेट में मिलेंगे। इसका मतलब विवान को शिंकाई के ही लोगों ने किडनैप किया है। सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास बालवीर। एक एक पल की देरी तुम्हारे विवान पर भारी पड़ेगी, इसलिए 1 घंटे के अंदर शिंकाई पहुंच जाओ। माफ करना, लेकिन शिंकाई आने तक का रास्ता क्या आज के अखबार में छपा है जो 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने बालवीर। शिंकाई तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें आज के अखबार में ही मिलेगा। क्या? घर जाओ तो तुम्हें इस क्या का जवाब मिल जाएगा। लेकिन रे, तुम जानते हो ना अब तुम्हें क्या करना है? I know. मुझे पता नहीं होता कि कब क्या करना है। शिंकाई पहुंचने के लिए ये रसायन पीना होगा। उसके बाद तुम्हें रास्ता भी पता चल जाएगा और तुम पानी के अंदर सांस भी ले पाओगे। उठ बेटा, कितनी देर तक सोता रहेगा आज? विवान, विवान कहाँ चला गया? अब विवान क्या हुआ माँ? विवान कहाँ है? विवान कहाँ गया है विवान? वो भारत नगर के पास वाले पार्क में गया है। पार्क में गया है। क्या? बाहर इतनी बीमारी फैल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है और ये पार्क चला गया? वो फ्रेश एयर लेने गया है, ताजी हवा लेने गया है पार्क में। अब ताजी ताजी डांट खाएगा ये। मुझसे बिना पूछे कैसे चला गया? मैं अभी जाके उसको लेकर लेकिन माँ, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अभी आ जाएगा। बोलो नहीं, सुनो, कभी बोलते हो अभी गया है, कभी बोलते हो अभी आ जाएगा। क्या चल रहा है देबू? माँ, वो उसने ही मुझे फोन करके बताया ना कि वो आधे रास्ते में है, पार्क जा रहा है। अब मैंने भी, आपने जैसे मुझे पूछा, मैंने उसे पूछा था क्यों गया है, कब आएगा, कहाँ गया है। मैंने भी उस पर गुस्सा किया था। तो उसने क्या बोला? सॉरी। उसने सॉरी बोला और उससे ये भी बोला कि अब वो खुद अपना कान खींचकर घर वापस आ रहा है, आ जाएगा। अच्छा किया तुमने। वैसे भी वो बहुत बदमाशी करने लग गया है। हाँ। डांटना जरूरी है उसे। लेकिन देबू, क्या मामा? अखबार तो देखते जाओ। नहीं,
अरे क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा पेपर नहीं है, ये गिरपड़े जी का पेपर है। वो गलती से न्यूज़पेपर वाले ने यहाँ फेंक दिया होगा। तो नाम थोड़ी लिखा है न्यूज़पेपर पे, सारी न्यूज़ एक जैसी होती है ना। तुम भी ना। लेकिन माँ ये इस पेपर में जो क्रॉसवर्ड पजल आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन देबू मुझे न्यूज़ पढ़नी है। मुझे पजल सॉल्व करना है माँ, प्लीज। अच्छा बाबा, ले जाओ अपना क्रॉसवर्ड वाला न्यूज़पेपर। बुद्धू। अरे ये क्या कर रहे हो देबू? माँ बस आशीर्वाद दीजिए कि अपने भाई को सुरक्षित वापस ला सकूं। अचानक पैर क्यों छू रहे हो देबू? माँ मैं वो अब भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए और माँ के पैर छूने के लिए थोड़ी ना कोई वजह चाहिए होती है। हमेशा खुश रहो। शिंकाई जाने से पहले मुझे कुछ करना होगा। डुबा डुबा तुम्हें जल्द से जल्द धरती लोक पर विमान का रूप लेकर जाना होगा। हाँ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब क्यों नहीं बालवीर, जरूर। नीचे जाकर करुणा माँ के लड्डू खाने मिलेंगे, ये सोचकर तो खुशी के मारे मेरा दिल तो टपर टपर कर रहा है। टपर 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 टपर। जल्दी जल्दी से मुझे विमान बना दो बालवीर। अरे डुबा डुबा क्या हुआ, तुम छींक क्यों रहे हो? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं बालवीर। वो क्या है ना, आज मैंने तरुण फल कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए। बाकी कुछ नहीं। करो, जादू करो। ठीक है ना? हाँ, ये डुबा डुबा पर मेरे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा है? दोबारा कोशिश करके देखो। हाँ, हाँ। हाँ ये अरे ये क्या, मेरा रूप क्यों नहीं बदल रहा बालवीर? हो सकता है ये तरुण फल खाने का असर है। डुबा डुबा, अब कुछ देर के लिए तुम विवाह नहीं बन पाओगे। नहीं नहीं नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया। फल खाने की इतनी बड़ी सजा, एक तो लड्डू छूट गए, ऊपर से जुकाम भी हो गया। अब अगर डुबा डुबा विमान नहीं बन सकता तो मुझे कोई और। अनु अनु अरे अनन्या 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 मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे अनन्या सुनो, मेरी बात सुनाई दे रही है? अरे अनन्या, मैं यहाँ पे टेंशन से ब्रेथलेस हो रहा हूँ और तुम यहाँ पे इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज कर रही हो। अरे अनन्या, समाधि में बैठ के क्या, आंखें खोलो। क्या है डब्बू, दिख नहीं रहा तुम्हें कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ? 108 बार मुझे सांस लेने की एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई है? अरे विमान प्रॉब्लम में है। क्या प्रॉब्लम में है? अरे मधुमक्खी। मधुमक्खी? हाँ, वो एक्चुअली विमान सुबह सुबह नेशनल पार्क गया था टहलने के लिए, लेकिन वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया और इसलिए वो एकदम पकोड़े की तरह सूज गया है। ओह माय गॉड। हाँ, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं विमान को डॉक्टर के पास छोड़ कर आया हूँ। वो 1-2 घंटे में डॉक्टर उसे दवाई देंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना पड़ेगा। क्यों? अरे क्योंकि माँ को पता नहीं है ना, विमान माँ को बताए बिना यहाँ नेशनल पार्क गया था और वहाँ पे मधुमक्खियों ने उसे काट लिया। ऊपर से पता चलेगा कि विमान डॉक्टर के वहाँ है तो उनका बीपी और हाई हो जाएगा। और करुणा आंटी तो टेंशन भी इतनी लेती हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, इसलिए विमान के वापस आने तक तुम्हें माँ को डाइवर्ट रखना होगा। ओके? हाँ ठीक है, मैं आंटी से बात कर लूंगी, लेकिन तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? अनु, तुम मेरी आंखों में देखा, क्या इनमें तुम्हें सच्चाई नहीं दिखती? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी आंटी से बात, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी नहीं चाहती कि विवान को डांट पड़े, तो डोंट वरी। थैंक यू अनु। ये विवान भी ना हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है। मिस्टर बी, डू यू थिंक हम यहाँ शिंकाई के पैलेस में सेफ है?
जलराज क्रेकोस कुछ समय के लिए शिंकाई से बाहर हैं और उनकी गैर हाजिरी में यहाँ का कर्ता धर्ता मैं हूं, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कितना सुकून मिलता है मुझे यहाँ। बिरबा, तुमने बालवीर को राजमहल में आने के लिए ही बोला है ना? जी हाँ बामबाल श्री। उस रसायन के असर से बालवीर पानी में सिर्फ आधे घंटे तक ही सांस ले पाएगा और इतना समय काफी होगा उसका खून निकालने के लिए। लेकिन इसके बावजूद अगर उसने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो तो जूनियर बालवीर की लाइफ का बटन हमारे हाथ में है। पता नहीं शिंकाई वालों ने इस रसायन में क्या मिला है, लेकिन अगर मुझे विमान को बचाना है तो ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। बालवीर शिंकाई पहुंच चुका है। रे, क्या तुम अपने हाथों से बालवीर का खून निकालना चाहोगे? One step at a time, my dear बीरबा। सही वक्त आने पर मैं बालवीर को अपना फेस भी दिखा दूंगा और अपनी आवाज भी सुना दूंगा। Till then, तुम ही हमारा फेस और हमारी आवाज। तो ठीक है, तब तक अपनी पहचान छुपाने के लिए ये पहन लो।
बिरबा, अब कमान तुम्हारे हाथ में है। मुझे निराश मत करना। बिल्कुल नहीं करूंगी बामबाल श्री। विवान, तुम जब तक कोई होशियारी नहीं करोगे, विवान बिल्कुल हिफाजत से रहेगा बालवीर। शिंकाई की गहराइयों में मैं तुम्हारा दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ बालवीर। वाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और ये राजमहल भी काफी सुंदर है। और ये राज दरबार कितना शानदार है। वाह, पानी के अंदर शिंकाई नाम की इतनी खूबसूरत दुनिया होगी, किसने सोचा था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आप इतनी खूबसूरत जगह पर रहती हैं, फिर भी तुम खुश और संतुष्ट क्यों नहीं हो? यही तो फर्क है बालवीर, अच्छाई और बुराई में। अच्छाई के सपने छोटे होते हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बुराई की लालच बड़ी होती है, एकदम किसी अंधे कुएं जितनी गहरी। वाह, तारीफ और बेइज्जती एक साथ कर दी तुमने बालवीर। लेकिन अब मुद्दे की बात करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर सैर करने थोड़ी आया हूँ। जितना अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। जितना अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे बालवीर, उतने ही जल्दी इस मगरमच्छ का मुंह छोटा होता जाएगा। देख लो, तुम्हें कोई और पैतरा आजमाना हो तो आजमा सकते हो। क्या बेटा? अब हाँ हाँ आंटी, वो घर आ गया है। वो एक्चुअली ना अभी सो रहा है। सो रहा है? और कितना सोएगा? अरे आंटी, वो सुबह पार्क गया था ना, तो थोड़ा थक गया था, इसीलिए मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा, अरे लेकिन इतनी मोटी रजाई क्यों ओढ़ी हुई है इतनी गर्मी में इसने? कहीं इसको ठंड तो नहीं लग गई है? नहीं आंटी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो आपकी डांट से डर रहा है। उससे लग रहा है कि कहीं आप उसे छड़ी से ना मार दो, इसीलिए मोटा ब्लैंकेट लेके सो रहा है ताकि उसे चोट कम लगे। बोलो नहीं, सुनो अनन्या, मैंने इसे कभी छड़ी से नहीं मारा है। इसीलिए तो आंटी, छड़ी से मार खाने का इतना डर है उसके अंदर। और वैसे भी आंटी, मार खाने वाले बच्चे तो इतने जिद्दी हो जाते हैं।
आंटी इसीलिए सजेस्ट हूँ आपको अभी ना उसे रेस्ट करने देना चाहिए। ठीक है, तुम चाय पियोगी? हाँ आंटी, ऑफ कोर्स। वैसे भी मुझे 1 घंटे तक आपको विवान के पास जाने से रोकना है। मैं लेकर आती हूँ। ओके आंटी। रिंकू बस मैं नहीं कर सकता बस। अरे रिंकू प्लीज कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ी देर और लेटना है प्लीज। मैं थोड़ी देर भी इस ब्लैंकेट में रहूंगा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट हो जाएगा। प्लीज थोड़ी थिन ब्लैंकेट अरेंज करो ना। रिंकू अगर मैंने तुम्हें इससे थिन ब्लैंकेट दी ना तो आंटी को डाउट हो जाएगा। अगर मैं इसमें थोड़ी देर और भी रहा ना तो मेरा ब्रेन मेल्ट होके मेरी नोज आउट हो जाएगा। और ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया ना तो मुझे डिहाइड्रेशन, कन्वर्जन और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अरे अरे नहीं रिंकू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एसी ऑन कर देती हूँ। प्लीज प्लीज अभी सो जाओ। हाँ दीदी, आपने मुझे बताया नहीं कि विवान है कहाँ? विवान यहाँ है और तुम भी यही हो बालवीर, मेरी दुनिया में। और वैसे भी तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे, उसके बाद नहीं। इसलिए मुद्दे से भटको मत। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन खून देने से पहले मैं विवान से बात करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि वो ठीक है या नहीं। विवान, 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 तुम ठीक हो ना? विवान, ये सब तुमने क्यों किया? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझे बता दिया होता। हाँ, जैसे आप तो हर चीज मुझे बता कर करते हो। छोटे तो बड़ों से ही सीखते हैं ना। विवान, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? ये सब देबू भैया, ये सिरिंज आपके हाथ में? हाँ विवान, इन लोगों को जो चाहिए मैं उन्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। क्या? भैया रुकिए। भैया भैया रुकिए, भैया रुकिए प्लीज। भैया मैंने यहाँ आने से पहले फल को खाकर अपने खून को बेअसर कर दिया था, लेकिन आप यहाँ ऐसे ही चले आए। मैं जानता हूँ विवान, लेकिन अगर मैं भी वो फल खा लेता तो तुम्हें बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि मेरा खून भी बेअसर हो जाता और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। ये लीजिए आपका खून। तुम दोनों को क्या लगता है मैं एक ही धोखा 2 बार खा सकती हूँ? अगर तुम्हारे खून का रंग भी विवान के खून के रंग की तरह बदल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा बालवीर।
यही मौका है विवान को बचाने का, जब तक ये अपने काम में उलझी हुई है। ऐसे नहीं मानेंगे स्मार्टी पैंट्स। चलो विवान। खून में मिलावट नहीं है। विवान, लंबी सांस लो, अच्छे से ब्रीथ करो, ओके? लंबी सांस। अरे विवान, क्या हुआ तुझे? वो क्या है ना आंटी, सुबह ठंडी हवा लग गई उसे, इसीलिए थोड़ी सर्दी हो गई है। स्टीम ले रहा है, बस ठीक हो जाएगा। अरे अरे अरे, ये पर इसने पूरी बॉडी क्यों ढक रखी है? स्टीम ले रहा है, स्टीम बाथ ले रहा है ये। वो आंटी, ये नया मेथड है। इस मेथड की वजह से पूरी बॉडी के स्वेट के साथ साथ सर्दी भी चली जाती है। विवान, तू ठीक है ना बेटा? बोलूंगा तो फंसूंगा, नहीं बोलूंगा तो भी फंसूंगा। इसे कहते हैं माँ की दिलेमा। क्या करूं? नहीं आंटी, अब वो आंटी, मैंने ना आज यूट्यूब पे सर्दी कम करने के लिए एक रेसिपी देखी है, I mean थेरेपी देखी है। अदरक तुलसी का काढ़ा पीने से ना सर्दी कम हो जाती है, तो आप इसके लिए बना दीजिए। हाँ सही है, मैं लेकर आती हूँ। माफीज लो, अगर कुछ बुरा होना ही है तो वो होकर ही रहेगा। हम महल से तो बाहर आ गए, यहाँ तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है। चिंकाई से बाहर कैसे जाएंगे? तैर कर जाएंगे, और कैसे जाएंगे? छोटे भैया। छोटे भैया? यहाँ तो आपका नाटक देखने के लिए कोई भी नहीं है, तो फिर आप मुझे छोटे भैया क्यों बुला रहे हैं? विवान, मतलब तुम मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करोगी। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुमसे कभी सच नहीं छुपाऊंगा। विवान, एक्टिंग करने से मैं आपको माफ नहीं कर दूंगा। भैया, भैया, भैया आप ठीक है ना? भैया ये क्या हो रहा है आपको? तुमने जो रसायन पिया है उसके असर से तुम पानी में सिर्फ 30 मिनट तक ही सांस ले पाओगे। मेरे माँ ने कहा था मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है।